हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन प्रॉब्लम चैप्टर द स्पेयर. So student, now start the problem on board. A sphere of constant radius k passes through the origin and cut the axis in A, B and C. Find the locus of the centroid of triangle ABC. देखिए स्टूडेंट, हमको गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर के और एक्सिस है हमारे पास, कट ऑफ एक्सिस है ए बी सी और गिवन है हमको ओरिजिन पॉइंट. सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम solution, now start. We know that the equation of sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देखिए स्टूडेंट, एक स्फीयर है. इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट दैट फॉर एक्सिस x एक्सिस, z एक्सिस, स्टूडेंट y एक्सिस, कट ऑफ द axis V point, A point, C point. सो स्टूडेंट, द कोऑर्डिनेट पॉइंट O, ये है आपका A, ये है C, ये गिवन है B. सो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, इसके 0, V, C और इसके हो जाएंगे A, 0, 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे स्टूडेंट 0, 0, C. देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक स्फीयर है. इस स्फीयर के सेंटर और एक्सिस के अलोंग एक डायग्राम रिप्रेजेंट हो गया. देखिए स्टूडेंट, तो नाउ the students passes through the point A 0, 0, V 0, V, 0, C 0, 0, C and O point O यानी सेंटर पॉइंट 0, 0, 0. इन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन स्टूडेंट फाइंड करनी. देखिए स्टूडेंट, स्फीयर पास A, स्फीयर passes through point 0, 0, 0, 0. अब स्टूडेंट, putting this value in इक्वेशन 1, देन यहां रख दी स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 0 यानी कि दिस वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2a इंटू 0 प्लस 2v इंटू 0 प्लस 2w इंटू 0 प्लस d इज इक्वल टू 0.
तो 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0, यानी कि डी इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू क्या फाइंड होगी हमको स्टूडेंट? 0। देखिए डी बराबर डी इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू हमको 0 फाइंड हो गई स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट अब क्या हमको डी की वैल्यू नेक्स्ट हो जाएगा पुटिंग द ए स्पेयर passes through the point a, 0, 0, a, 0, 0, putting this value putting in equation 1, then देखिए स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2u इंटू ए प्लस 2v इंटू 0 प्लस 2w इंटू 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस 2ua प्लस d इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट d की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हुई है? 0। इफ d is equal to 0 then a square plus 2ua is equal to 0। तो 2ua is equal to माइनस a स्क्वायर, इस a से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो u बराबर -1/2a, -1/2a। तो एक वैल्यू हमको a की मिल गई, a बराबर मिल गया आपको -1/2a। अब स्टूडेंट हमने कोऑर्डिनेट इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट हो गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए स्टूडेंट द स्फीयर पासेस थ्रू द पॉइंट 0, v, 0 दिस वैल्यू, यानी दिस वैल्यू ये पुटिंग इन इक्वेशन 1, देन देखिए स्टूडेंट 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2u इंटू 0 प्लस 2v और v प्लस 2w इंटू 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस 2v प्लस d इज इक्वल टू 0। एंड स्टूडेंट ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? 0 के बराबर हो गई। इफ d बराबर 0 गिवन है हमको, यानी फाइंड कर चुके हैं, देन v स्क्वायर प्लस 2vv इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट तो v इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, इस v से ये स्क्वायर कैंसिल, तो v बराबर हो जाएगा आपका -1/2a। तो ये वैल्यू आपकी किसकी मिल गई? ये वैल्यू फाइंड हो गई आपकी, v की वैल्यू आपको मिल गई स्टूडेंट, v बराबर v इज इक्वल टू -1/2b। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। देखिए ए स्पेयर passes through the point 0, 0, c, this value putting in equation 1, then देखिए स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेट हमको रखना है, तो 0 प्लस 0 प्लस c प्लस 2a इंटू 0 प्लस 2v इंटू 0 प्लस 2w c प्लस d इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा? c ये स्क्वायर होगा, c स्क्वायर प्लस 2wc स्टूडेंट u की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, wc इज इक्वल टू 0। इफ d बराबर 0 देन c इज इक्वल टू
W इज इक्वल टू -1/2C। तो हमारे पास स्टूडेंट U की वैल्यू फाइंड हो गई, W की वैल्यू फाइंड हो गई और V की वैल्यू फाइंड हो गई। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। देखिए स्टूडेंट, putting the value of U, V, W and D in equation first, then देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू क्या है -a/2 एक्स प्लस 2 इंटू -b/2 y प्लस 2 इंटू -c/2 प्लस d की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 स्टूडेंट, 2 से 2। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या -ax -by -cz इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, दिस इक्वेशन इज नॉन एज द स्फीयर इक्वेशन। तो ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन फाइंड हो गई। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए हमको क्या चाहिए, सेंटर और हमको चाहिए रेडियस। देखिए स्टूडेंट, सेंटर पॉइंट ऑफ स्फीयर -u -b -w। तो -b ये वैल्यू किसमें माइनस, तो u यानी कि ये हो जाएंगे 1/a 1/2a 1/2v 1/2c। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सेंटर पॉइंट हो गए वो हमारे पास 1/2a 1/2v 1/2c ऑफ स्फीयर। देखिए स्टूडेंट, रेडियस d यानी रेडियस हमको क्या दे रखी है, ये k दे रखी है। रेडियस इज इक्वल टू √ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। वैल्यू रख दें तो रेडियस इज इक्वल टू क्या है k, रेडियस बराबर हमको क्या दे रखा है k, तो k इज इक्वल टू √ u v w की वैल्यू ये पुट कर दें स्टूडेंट्स। देखिए a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर, d की वैल्यू क्या है 0, तो प्लस 0। देखिए स्टूडेंट, k स्क्वायर ये बन जाएगा आपका √a² प्लस b² प्लस c², सॉरी अब इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए k स्क्वायर इज इक्वल टू a²/4, एलसीएम ले लें, प्लस b² प्लस c², तो a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 4k²। इक्वेशन नंबर 3, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट रेडियस फाइंड हो गई और हमें क्या मिल गया, आपको रेडियस के साथ साथ हमको कोऑर्डिनेट मिल गए, स्फीयर की इक्वेशन मिल गई। अब स्टूडेंट हमको पॉइंट फाइंड करने। देखिए स्टूडेंट, हमने कहा एक प्लेन है, इस प्लेन के देखिए ए प्लेन passes the point a, 0, 0, 0, v, 0, 0, 0, c. This is the triangle
ट्राइंगल, तो देखिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट a दिस पॉइंट प्लस 0 दिस पॉइंट प्लस 0 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a अपॉन 3, a बराबर हो जाएगा आपका 3x। देखिए स्टूडेंट y इज इक्वल टू 0 प्लस बी प्लस 0 डिवाइड बाई 3, यानी कि b यहाँ 0 है और यहाँ स्टूडेंट क्या है 0, तो ये हो जाएगा y अपॉन v अपॉन 3, तो v इज इक्वल टू आपका 3y। सिमिलरली c इज इक्वल टू 3z, क्या हो जाएगा 3z। अब ये वैल्यू क्या है, c की वैल्यू, v की वैल्यू, a की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर जब 3 में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो स्टूडेंट हमको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी और हमारा रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, v, c इन इक्वेशन 3, देन देखिए स्टूडेंट 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, 9 कॉमन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। ये आपका आंसर स्टूडेंट हो गया। तो यानी कोई प्लेन है, उस प्लेन से पास होने वाली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस d passes through the origin and meets the axis in ABC. Prove that foot of perpendicular from origin to the plane ABC lies on the surface x square plus y square plus z square का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर -2, वाई स्क्वायर की पावर -2, जेड स्क्वायर की पावर माइनस इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमको प्रूफ करना। देखिए स्टूडेंट, ड्रॉ ए स्फीयर सेंटर पॉइंट, draw a sphere center point O, this point is O, z axis, x axis, y axis, center point O, इसको A, इसको V, इसको C, कट ऑफ द एक्सिस, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B, ये डिस्टेंस स्टूडेंट C। सो स्टूडेंट ये कट ऑफ एक्सिस ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड ट्राइंगल। देखिए स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, v, 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, 0, इसके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 0, 0, c, और इस सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, 0। तो देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन, we know that the equation of a sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0, equation number first. According to question, passes
थ्रो पॉइंट passes through point according to student क्वेश्चन में हमको गिवन है सेंटर क्या ओ पॉइंट 0,0,0, ए पॉइंट है हमारा A,0,0, बी पॉइंट है हमारा 0,V,0 और सी पॉइंट है हमारा 0,0,C। देखिए स्टूडेंट ये 4 पॉइंट हैं जिन पॉइंट से पास होता है हमारा कोई स्फीयर और उससे पास होने वाले स्फीयर की हमको इक्वेशन फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है और हमको सेंटर पॉइंट फाइंड करने हैं। देखिए स्टूडेंट अब क्या करना है, सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर दें, ये दिस वैल्यू पुटिंग। देखिए स्टूडेंट पुटिंग the value of 0,0,0 or passes through point 0,0, यानी कि इस पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट 0 + 0 + 0 + 2u × 0 + 2v × 0 + 2w × 0 + d = 0। सो स्टूडेंट d बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 0। देखिए स्टूडेंट d = 0। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट कंडीशन में, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू लगाएंगे किसकी, अब अगले पॉइंट की वैल्यू देखिए स्टूडेंट पासिस थ्रू द पॉइंट A,0,0 पुटिंग this value in equation 1, then देखिए a² + 0 + 0 + 2uA + 2v0 + 2w0 + d = 0। देखिए स्टूडेंट ये सब क्या बचेगा a² + 2uA + d = 0। स्टूडेंट d की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 पहले ही फाइंड हो चुकी है। तो देखिए स्टूडेंट ये दिस वैल्यू 0, तो a² + 2uA = 0, तो यानी कि 2uA = -a², इस ये a कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका u बराबर -1/2a। तो u की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, u हो गया -1/2a 1/2a। अब स्टूडेंट क्या करें अगले पॉइंट के लिए निकालने, passes through the point 0,V,0, यानी कि passes through the point putting this value in equation 1, then देखिए स्टूडेंट 0 + v² + u × 0 + 2vv + 2w c + d = 0। तो यहां से आ जाएगा आपका v² + 2vv + d = 0। d बराबर क्या है 0, तो v² + 2vv = 0, तो 2vv = -b², ये कैंसिल हो गया, v = -1/2v। देखिए स्टूडेंट एक का वैल्यू हमको मिल गई, सॉरी u की, और हमको v की वैल्यू मिल गई -1/2v। सिमिलरली लगा सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो कैलकुलेशन ये है सिमिलरली w = -1/2c।
यहाँ लिख सकते हैं W इज इक्वल टू -1/2C। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास U की वैल्यू है, V की वैल्यू है, W की वैल्यू है और हमारे पास D की वैल्यू है। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। देखिए स्टूडेंट, पुटिंग the value U, V, W and D in इक्वेशन 1, देन देखिए स्टूडेंट लगा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू -a/2 एक्स प्लस 2 इंटू -b/2 वाई प्लस 2 इंटू -c/2 जेड प्लस डी की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या होगी हमारी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास स्टूडेंट दिस इक्वेशन इज नॉन एज द स्पेयर इक्वेशन passes through the point O, A, B और C से पास होने वाले पॉइंट की स्पेयर इक्वेशन है। अब देखिए स्टूडेंट, हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट हमारे सेंटर ऑफ स्पेयर -u -b -w, तो क्या हो जाएंगे 1/2a, ये माइनस के माइनस माइनस प्लस 1/2v 1/2c। रेडियस इज इक्वल टू √ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। पुटिंग द वैल्यू u, v, w एंड d, ये मान लो इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, देन तो देखिए क्या हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस v/2 का होल स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर √ प्लस 0। देखिए स्टूडेंट, हमको कांस्टेंट रेडियस कितनी दे रखी है d, रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है d दे रखी है। तो स्टूडेंट देखिए कांस्टेंट रेडियस बराबर d, ये गिवन है हमको क्वेश्चन में स्टूडेंट। तो d इज इक्वल टू √ a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लें स्टूडेंट, तो देखिए पहले स्क्वायर कर दें और यहाँ एलसीएम स्क्वायर बोथ साइड, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस c स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 मल्टीप्लाई कहाँ स्टूडेंट बन जाएगा यहाँ, तो 4d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट हमारे पास रेडियस का एक रिलेशन मिल गया। अब हमको क्या चाहिए प्लेन कहाँ है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट a, v, c on the x, y
एंड जेड एक्सिस, एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस, यानी किसी जेड एक्सिस पर कट ऑफ ए बी सी है तो उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये हमने प्लेन के केस में पढ़ाया था, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब इसके डायरेक्शन रेशियो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। अब इसके हमें क्या चाहिए? इक्वेशन। तो देखिए द इक्वेशन, देखिए स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ the equation of the line passes through the origin यानी 0,0,0 and direction ratio 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, यानी कि ये स्टूडेंट क्या है? इसके डायरेक्शन रेशियो हैं जिनसे ये इक्वेशन पास होती है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो स्टूडेंट देखिए अब क्या होगी इक्वेशन, तो ये हो जाएगी आपकी x माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन v इज इक्वल टू y माइनस z माइनस 0 1 अपॉन c। तो इस तरह से ये स्टूडेंट आपकी इक्वेशन हो गई x अपॉन 1 अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन 1 अपॉन v इज इक्वल टू z अपॉन 1 अपॉन c। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। यहां से इक्वेशन नंबर आपकी 6 स्टूडेंट हमको फाइंड हो गई। अब यदि हम किसी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन की वैल्यू हमको स्टूडेंट फाइंड करनी, देखिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन को इज इक्वल टू आर से आर मान लें, के मान लें, एम मान लें, स्टूडेंट कुछ भी मान सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आर अपॉन ए, y इज इक्वल टू आर अपॉन बी, z इज इक्वल टू आर अपॉन सी। सो स्टूडेंट तो a बराबर वैल्यू चाहिए हमको, a बराबर आर अपॉन एक्स और v बराबर r अपॉन बाई और z बराबर c बराबर r अपॉन z। ये स्टूडेंट्स हमको वैल्यू फाइंड हो जाती है। इन वैल्यूओं को हम किसी भी तरीके, अब देखिए स्टूडेंट, a बराबर r x की पावर -1, v बराबर r y की पावर -1, c बराबर r x z की पावर -1। तो स्टूडेंट ये क्या है? अब ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में रख दें। देखिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, देन इक्वेशन 4 क्या थी स्टूडेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। यहां पर ये वैल्यू पुट कर दें। देखिए स्टूडेंट, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी आर एक्स की पावर -1 का होल स्क्वायर, आर वाई की पावर -1 का होल स्क्वायर प्लस आर जेड की पावर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4
डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स की पावर -2 प्लस आर स्क्वायर वाई की पावर -2 प्लस जेड आर स्क्वायर जेड की पावर -2 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। तो 4d स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन स्टूडेंट एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हम मान लें इसको 6। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी स्टूडेंट क्या होगी 6 होगी। अब इस इक्वेशन 6 के लिए हमें क्या चाहिए, इस आर की वैल्यू चाहिए। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अगर हम इस वैल्यू को हम निकालें तो हमारे पास जो इक्वेशन थी x अपॉन 1 अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन 1 अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन 1 अपॉन c इज इक्वल टू r। यहाँ स्टूडेंट x से गुणा और यहाँ x से भाग, यहाँ y से गुणा y से भाग, यहाँ z से गुणा यहाँ भाग इज इक्वल टू r। तो ये कैंसिल होके 1 हो जाता है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन सी इज इक्वल टू आर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हम आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन y अपॉन जेड अपॉन सी। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, सॉरी ये बाय मिस्टेक दूसरी तरीके से स्टूडेंट लिखेंगे इसको। ये कर लें हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी। अब ये वैल्यू क्या है, हमारे पास थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट क्या था 1, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट हो जाएगी हमारी r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी 1 के बराबर हो जाएगी। स्टूडेंट ये r की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन उपरोक्त इक्वेशन यानी अबव इक्वेशन में पुट कर दें। अबव इक्वेशन क्या थी, आर स्क्वायर एक्स की पावर -2 वाई की पावर -2 जेड की पावर -2 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। ये r की वैल्यू ये पुट कर दें स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। सो स्टूडेंट कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप स्क्वायर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपको ये देखना होगा कि स्क्वायर के पॉइंट जो पास हो रहे हैं वो कहाँ से पास होते हैं और उनकी क्या है। पहले आपको इक्वेशन फाइंड करनी होती है स्क्वायर की, फाइंड करने के बाद कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद स्टूडेंट आपको रेडियस फाइंड करनी होती है, और रेडियस फाइंड करने के बाद प्रॉब्लम में जो आपको डिस्कस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को स्टूडेंट आप सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट माय चैनल सब्सक्राइब्स एंड माय वीडियो लाइक्स।